गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है एक अनदर व्लॉग में। तो आप देख ही रहे हो जैसे कि ये व्लॉग है उसका सेकंड पार्ट बाबू का, जब वो 3 महीने से प्लस से पूरे 6 मंथ का आपको मैं दिखाऊंगी, जिसके अंदर बाबू की बहुत सारी क्लिप है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। हम लोग खूब मज़े कर रहे थे। मैं अपने घर गई थी, वहाँ की क्लिप है। तो वहाँ पर बाबू नन्नू सही था यार, कितना छोटा सा है। और गोलू मोलू तो थोड़ा बहुत था। ये वीडियोस में ज़्यादा लगता है, रियल में थोड़ा कम, क्योंकि जब हम वीडियोस में किसी को देखते हैं तो हमें वो हेल्दी वगैरह लगते हैं बेबीज़, मगर वो रियल में बड़ा हल्का सा था। यूं यूं से उठा लो, देखो एवी, मतलब मज़े करते रहते थे हम लोग। तो हम अंदर अपने रूम में ऐसे ही मज़े नाच रही थी मैं पागलों की तरह। देखना बाबू कितना सा था। और ये वाली जो कपड़े हैं ना, मुझे इसके बहुत पसंद थे बाबू के, जो ब्लू वाले भी गए हैं। तो बाबू के संग हम खूब मज़े करते थे ऐसे ही। ऐसा मन करता था बाबू के गाल खींचते ही चले जाओ। मतलब गोलू मोलू से लगते हैं ना छोटे बच्चों, उन पे ना एक वो आती है, मैं क्या ही बताऊँ, मिस मिस ही बोल सकते हो। मतलब बच्चों को ना ऐसा मन करता है काट लो, उनके गाल वाल खींच दो, ऐसे वाली। जो बच्चे ज़्यादा क्यूट से होते हैं, मतलब मैं बाबू को बोलना नहीं चाह रही, मतलब मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि कोई भी बेबी दिखता है ना ऐसा, तो मन करता है उसके काट लो, उसके गाल खींच दो, उसको पिंच कर दो, ऐसे लगता है। तो बाबू के संग में हम ऐसे खेलते रहते थे। और बाबू ने धीरे धीरे इस टाइम पे अपनी ग्रोथ कर रहा था। जैसे कि 6 महीने तक तो फीडिंग का ही टाइम होता है वैसे बेबीज़ का, मगर उससे पहले हम उसे कुछ नहीं खिलाते। पर वो धीरे धीरे पलटना शुरू करने लग गया था। और उसकी हेयर ग्रोथ तो बहुत 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 स्लो थी, ठीक है। और पलटना शुरू करने लग गया, हंसने लग गया, हमें थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें सी देने लग गया, ऐसे करता था ये। बाबू इधर उधर हल्का बहुत लुढ़कने के साथ साथ हम लोगों को पहचानने लग गए। सबसे पहले तो मदर को पहचान लेते हैं, जैसे बेबी और फादर को अपने पहचान लेते हैं, ठीक है। और इस टाइम पर थोड़ी और मतलब ग्रोथ हो जाती है उनकी सेंसेस की, और अच्छी खुशबू बदबू ये सब वो थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं। और उनको कौन प्यार कर रहा है, उन पर कौन गुस्सा कर रहा है, ये चीज़ वो पहचान लेते हैं। तो बेबी भी ऐसे पहचानने लग गया। हमें सारी चीज़ें उसकी नोटिस करते थे। कैप्चर भी हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी नहीं की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट ही अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें कैप्चर करने में भी अच्छा लगता है। बाबू नहाने के बाद पूरा बेहोश हो चुका है। मैंने सुना है नहाने के बाद बच्चे आराम से सो जाते हैं, तो अब ये सोने जा रहा है धीरे धीरे। देखो मुझे तो हंसी आती कभी कभी बहुत ज़्यादा। बाबू सो जाओ आप, है ना, ये सोने वाला है अभी। आपको लग रहा होगा बस ऐसे ही धीरे धीरे सो जाएगा ये, बस। और ये बाबू की रात की क्लिप है। ये मेरे मतलब रात के टाइम बिल्कुल 11-12 बज रहे होंगे, 12-1 बज रहे होंगे। वो तन्नू दीदी ने फिर ये शूट की थी। बाबू ऐसे ही बैठा हुआ था, मतलब फालतू में कुछ भी नहीं करना होता, ना सोना होता, ना कुछ, ना दूसरे को सोने देना होता। बस पैरों के बीच में ऐसे लेटा हुआ है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं। हम इसको खिला रहे हैं तभी भी नहीं, खेल भी नहीं रहा है, बस अपने देख रहा है कैमरे की साइड। बल्कि कैमरा भी नहीं, वो लाइट है ना, थोड़ी सी लाइट को देख रहा है। अदरवाइज़ ये अंधेरा था पूरे रूम में, हमने फ्लैश ऑन कर रखी थी तो उसको देख रहा था। पर कितना प्यारा सा लगता है ना मेरे को तो, बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को लगा या नहीं लगा। तो ऐसे ही मस्ती करता है। इसके बारे में बताती हूँ आगे और क्या ग्रोथ होती है बेबीज़ की, या फिर फीडिंग प्लान तो देखो कुछ नहीं होता 6 मंथ तक, मैं आपको पहले ही बता दूँ और क्लियर कर चुकी हूँ। बस आपको बेबी की अच्छे से केयर करनी है, उनको डेली नहलाना है। अगर गर्मियों के दिन है तो 1 डे छोड़ सकते हो आप, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, और बीमार है तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। और मालिश डेली करनी है, ठीक है। मालिश 2 टाइम करोगे तो बहुत बेस्ट है, बट 1 टाइम तो ज़रूर करो सुबह के टाइम, और उसके 1 आवर के बाद उसको नहला दो, ठीक है। इस तरीके से हम पैम्पर कर सकते हैं। और बेबी को ज़्यादा डायपर यूज़ ना करो मेरे हिसाब से, तो सिर्फ रात को, क्योंकि रात को तो वो गीले रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। बट जो डे का टाइम होता है उसमें ना यूज़ करें हम उनको। वो उनके ही कपड़े वगैरह पहना सकते हैं हम, पैंट वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह पहना दें, लेकिन डायपर ज़्यादा यूज़ ना करें। स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, रैशेज़ आ जाते हैं। आप खुद ही सोचो, अगर हम जैसा बंदा भी डेली कोई मतलब पहन के रखेगा इतनी मोटी सी कोई चीज़, तो हम में भी तो प्रॉब्लम होगी ना। अब वो तो इतना छोटा सा बच्चा है, रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, और इरिटेशन कितनी होती होगी, इसलिए बच्चे फिर रोते हैं, बिना बात की रोते हैं, हमें पता भी नहीं चलता क्यों रो रहे हैं वो, पर वो रोते रहते हैं। फिर हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया इसको। तो ये तो हो गया बेबी को मतलब किस तरह से हम और केयर कर सकते हैं। और नहलाने के लिए बिल्कुल माइल्ड सोप लेना है, मतलब कि मिल्क वाला हो। बेबी जॉनसन्स वगैरह भी, उनका पीएच आप ज़रा चेक करना है एक बारी, कितना उनका पीएच लेवल होता है। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला ही सोप से ज़्यादा अच्छा आप कुछ वो ले सकते हैं,
बॉडी वॉश टाइप चीज़ें जो बेस्ट हो एकदम बेबीज़ के लिए, क्योंकि उनमें थोड़ा और कम हार्डनेस होती है ना, तो उनकी स्किन पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बेबी की। और बेबी के ऑयल वगैरह भी बहुत चूज़ करके अच्छे ब्रांड के लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कपड़े भी उनके ना ऐसे नहीं कि लड़का है तो मतलब लड़की है तो चमक दमक के कपड़े बना दिए आपने। कम से कम 1 साल तक बिना चमक दमक के कपड़ों से, मतलब चमक दमक के कपड़ों से तो दूर ही रखें बच्चों को। उनको वो सब पसंद नहीं होते बिल्कुल भी, इरिटेशन की चीज़ है वो उनके लिए। अगर आप अपने बच्चे को ज़्यादा हंसते हुए देखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ दूर रखें। और अगर आप उन्हें रुलाना चाहते हैं तो फिर उनको चमक दमक के कपड़े पहनाएं, डायपर पूरा पूरा दिन लगाएं, गीले डायपर में बंधे रहने दें, ऐसा कर सकते हैं आप। बट ऐसा प्लीज़ मत करना अगर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो तो मैं तो ऐसा नहीं करती। मैं बहुत मतलब सॉफ्ट ही कपड़े देखती हूँ बाबू के लिए, अच्छे मटेरियल, चाहे आप 2 जोड़ी ही कपड़े लो पर अच्छे मटेरियल के लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और बॉयज़ को तो वैसे भी चमक दमक का तो बहुत कम होता है, बॉयज़ के कपड़ों में ज़्यादा वैरायटी यही होती है, तो मैं सॉफ्ट ही चुनती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इनकी केयर का हो गया, कपड़ों से लेके, सोप से लेके और फीडिंग से लेकर ये सारी चीज़ हो गई, मालिश वगैरह भी सब हो गए। मैंने आपको ऑल डन सारा बता दिया है बेबीज़ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं 3 to 6 के मंथ के लिए। और ये 1 से 6 मंथ तक अप्लाई होता है इजीली। और बच्चों का मतलब इस टाइम पे क्या क्या ग्रोथ होती है मैंने आपको वो भी बता ही दी। तो मेन ग्रोथ वही होती है, बस बेबी थोड़ा थोड़ा लुढ़कना सीख जाता है, ठीक है, दूसरों की आवाज़ को सुनना आराम से सीख जाता है, उनको देखना, उनको कलर्स वगैरह की पहचान हो जाती है। उस टाइम पर वो कलर्स वगैरह देखते हैं क्योंकि उनका धीरे धीरे एक्टिव होता रहता है माइंड। और आप जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसे दिखाओगे तो वो उन चीज़ों को ही ग्रैब करेगा। आप उनके सामने लड़ाई गाली गलौज दिखाओगे तो उसका माइंड उन्हीं चीज़ों को जल्दी कैच करेगा। तो इससे अच्छा आप अपने बच्चे को ना बचपन से ही वो सब चीज़ दे सकते हो जो आप चाहते हो आगे उसको सिखाना। तो ये बहुत बेस्ट और स्टार्टिंग होती है बेबी की, बहुत अच्छा एक हम पे अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाने की। बचपन से अगर हम उसे एक अच्छे माहौल में रखेंगे या माहौल देंगे अच्छा से अच्छा, ठीक है, तो जब हम लोग ये बोलते हैं कि बेबी पेट में होता है वो तभी सुनना शुरू कर देता है, वो तब तो अपनी माँ से कनेक्ट होता है। बट जैसे ही वो बाहर आ जाता है ना तो आसपास जितनी ही वॉइस उसके कान तक जा रही है ना वो सबसे कनेक्ट हो जाता है और वो वॉइस को पहचानने भी लग जाता है कौन सी वॉइस उसके जान पहचान के लोगों की है। और लोगों को भी बेबी हमसे जल्दी पहचान लेते हैं कि ये इंसान अच्छे हैं या बुरे हैं। तो जो लोग बेबी को हर्ट वगैरह करते हैं अपने बेबी को तो उनको दिया करो ही मत, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, देना ही नहीं पसंद करती मैं जो लोग मतलब बुरी तरीके से करते हैं। क्योंकि बेबी सॉफ्ट से तो होते हैं यार, उनको प्यार से ले, अच्छे से उनकी केयर वेयर करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और ज़्यादा देर तक बेबी को मतलब बैठाकर गोदी वोदी में भी मत रखो एंड लिटा कर भी मत रखो मेरी मानो तो। क्योंकि यार अगर आप ज़्यादा लिटा कर ही रखोगे तो फिर वो उस तरीके से उसकी जो बोन्स वगैरह ना हैंड की लेग की वो वर्किंग कैसे होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और आप ज़्यादा देर तक उसको हाथ पैरों पर ही उसके बल दोगे ज़्यादा, मतलब उसको हमेशा गोदी में बिठा के रखना या फिर उसके हाथों से बार बार उसे उठाना तो उनके हाथ वगैरह में बहुत दर्द हो जाता है। तो रात को अगर आपका बेबी जिस दिन ज़्यादा गोदी में रहता है तो आप उसकी रात को पैरों की मालिश कर सकते हो, ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ तो ये बहुत अच्छा तरीका है और अच्छे से बाबू को नींद भी आ जाती है फिर। तो हम इस तरह से कर सकते हैं और वो हाथ पैरों की मालिश और अच्छे से रात को भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सिंपल सी बात सोचो, अगर आपको कोई बार बार आपके हाथों से बार बार उठाएगा, बार बार 15-20 बार भी उठा लेगा दिन में, तो आपके कितने दर्द हो जाएंगे हाथ। तो सेम बाबू के लिए यही अप्लाई कर लो तो उनकी इस तरह से हम केयर कर सकते हैं। अब अगर किसी बेबी के पेट वेट में फिर भी गैस बन गई हो, दर्द वगैरह हो गए हो तो मालिश के कुछ स्टेप्स होते हैं उसमें आप उनकी गैस रिलीफ कर सकते हो, ठीक है, बहुत आराम से। तो ये सारे मालिश के ही कुछ स्टेप है मैं आपको दिखा रही हूँ, इनसे आप बेबी की गैस भी रिलीफ हो जाती है ईजिली, उनके हाथ पैर भी वर्किंग हो जाते हैं और उनको मज़ा भी आता है, ठीक है। और अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रही, कुछ ज़्यादा हो गई ये प्रॉब्लम, तो कॉलिक पेन के लिए कुछ वो लिक्विड में भी दवाई आती है और टमी रोलर्स भी आते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। वो अच्छी कंपनी के हैं बट मैं बेबी हक के आपको सजेस्ट करूँगी, कोई कंपनी से स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो बट मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप वो ले सकते हो टमी रोलर्स, हींग के टमी रोलर्स। अदरवाइज़ आप घर की हींग भी यूज़ कर सकते हो, पेट पे हल्की सी रब कर दो या लगा दो हल्की सी पानी में गीली करके, तो वो बहुत अच्छी वर्किंग होती है। और साथ के साथ मैं बताऊंगी कि अपने बाबू के अच्छी मोमेंट्स भी आप कैप्चर ज़रूर करो ताकि आप उसको दिखा भी सको बाद में और ख़ुद भी देख सको। क्योंकि यार वो जो टाइम है ना ये वाला, ये निकल जाता है ना तो एक बार आता नहीं है वापस। जैसे आपका एक टाइम पे बहुत बड़ा टमी होगा,
है ना, जब बेबी अंदर होगा। तो आपने अगर वो कैप्चर नहीं किए तो आज वो आप मिस भी कर सकते हो, आप मिस करोगे वो वाला टाइम। बट मैंने तो किए थे कैप्चर, तो मैं आपको पहले ही मतलब पहले ही कि आप तो वो टाइम निकल गया, आप बता रही हूँ फिर भी मैं। तो जो भी परसुइंग होंगी मदर्स, बीइंग मदर बनने वाली होंगी जो भी अभी, तो उनके लिए है ये। आपको मैं अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, है ना, ड्रेस, हाँ और क्या, और बैड भी, हाँ हाँ डन, ठीक है। फिर मैं आपको खिलौने भी दूंगा, ठीक है, चिज्जी बहुत सारी, चॉकलेट, टॉफ़ी भी, हाँ हाँ बोल दो, हाँ 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 हाँ। और जो बन चुके हैं तो वो अब अपनी बेबी की आप कैप्चर कर सकती हैं, है ना। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मतलब इतना कैमरा मत दिखाओ, मैं बैक कैमरे से ही शूट करती हूँ बेबी की कोई भी वीडियो। फ्रंट से ना उनकी आंखों पर ज़्यादा वो पड़ता है, और फ्लैश कभी भी नहीं जलाती मैं बेबी के लिए, कभी बहुत रेयर जलाती हूँ। और तो नॉर्मल कैमरा उनको दिखता ही नहीं है कि कोई कैमरा चल रहा है मेरे आगे या नहीं, बहुत दूर से मैं ये सब शूट करती हूँ, वो भी फ़ोन के कैमरे से काफ़ी दूर रख के। तो आप लोग भी मतलब अच्छी अच्छी मोमेंट कैप्चर कर सकते हो, ये अच्छा होता है, आप देख कर खुश हो सकते हो अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को। सो बेबी का इस तरह हम बहुत सारी केयर कर सकते हैं, उसका पूरा ध्यान रख सकते हैं। हम जितना उसे खुश रखेंगे उतनी जल्दी ग्रो करता है बेबी। हर मंथ उनका वेट वगैरह कराना चाहिए, ठीक है। और हमें अपना भी उस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अच्छा खाना वाना खाएंगे तो ये वो बेबी को लगेगा, क्योंकि वो दूध पीता है उस टाइम पे अपनी माँ का, तो इस तरह से। एंड जो हम अपना ही नहीं ध्यान रखेंगे, फिर बेबी का ध्यान हम किस तरह से रख सकते हैं। तो इसलिए हम सबको मिलकर अपने बेबी का और खुद का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो जैसे आप देख रहे हो बाबू ऐसे खेलता रहता है, मतलब इसको बहुत मज़ा आता है ऐसे बिना कपड़ों के, तो और ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। बट मैं थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ, क्योंकि बाबू की उस टाइम पे मालिश हुई थी, उस टाइम पे ही ऐसे हमने फिर ध्यान ही नहीं दिया, मतलब शूट करने लग गए। तो इसलिए आपको हार्ट की इमोजी देखनी पड़ेगी। एंड ये ऐसे ही हंसता रहता है जब इसके साथ कोई खेलता है, यानी कि अभी हमारे एक्शन रिएक्शन समझता है। हम इसके सामने चिल्लाकर बात करते हैं तो ये रोने लग जाता है, या कोई शोर शराबा जो अनोइंग है वॉइस वो सब। तो हमें बेबी के सामने ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो अगर बाई चांस हम ऐसे प्लेस पर हैं, ऐसा कुछ हो जाए शोर शराबा, ठीक है, तो हम देख सकते हैं। तो बाबू का रिएक्शन रोने वाला ही होता है, मेरा तो मोस्टली मैंने देखा है। बट कुछ कुछ बच्चों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो बच्चे जितने ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं उतना जल्दी उनको फ़र्क पड़ता है, वो रोने लग जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ रिएक्शन देते हैं। और जो बच्चा बिल्कुल रिएक्शन नहीं दे रहा तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ये एक बहुत बेकार सिम्टम है कि आपका बच्चा कुछ भी अच्छा होता है बुरा होता है, शोर हो रहा है नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ना डॉक्टर को ज़रूर दिखानी चाहिए, ठीक है। और इस टाइम पे हम बेबी को डिफरेंट टॉयज़ दे सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम पर वो ना सारी चीज़ समझना शुरू तो कर ही देते हैं, साथ के साथ उनको अलग अलग चीज़ें अलग अलग कलर्स देखने का मन होता है, उससे वो और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो आप सभी को मैं यही बताऊंगी, क्योंकि मैं जितने भी बेबीज़ की टिप्स वगैरह पढ़ती हूँ तो उसमें यही बताते हैं वो कि आप अलग अलग टाइप के खिलौने बच्चों को उनसे खेलने के लिए, और उनका खुद का स्पेस दो, यानी हमेशा उसे हम गोदी वगैरह में रखें, उसको उसके साथ खेलो, उसको लेटा कर आराम से, ताकि उसकी बॉडी भी रिलैक्स हो, ज़्यादा खुश होकर वो खेल सके। और अच्छे अच्छे टॉयज और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हम उसके सामने डाल सकते हैं अगर साफ़ जगह है तो। पर ऐसे नहीं कि जिसे वो खाकर सीधा उसे अपने गले में अटका ले। तो खाने वाले टाइम पर बहुत ध्यान देना चाहिए हमें बेबी का, कि वो क्या चीज़ खाते हैं क्या चीज़ नहीं। और इस टाइम पीरियड में वैसे भी खाने पीने की चीज़ें बहुत कम ही होती है जो हम बेबी को दे सकते हैं। कोई फ्रूट वगैरह आजकल आपने देखा बहुत सारे ऑप्शन चल रहे हैं, फ्रूट वाली एक निप्पल भी आती है बेबीज़ की, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स के लिए। और मिल्क वगैरह के लिए हम बॉटल भी, और मम्मा का मिल्क खुद भी वो तो बेबी पीती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताना। बाय बाय।